जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, शिक्षकों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और इस चक्कर में शिक्षा को चौपट किया जा रहा है। कोई टीचर अगर अपने घर से स्कूल जाने में 4 घंटा लगा रहा है ट्रेन से, फिर लौटने में 4 घंटा लगा रहा है, तो स्कूल में कैसे पढ़ाएगा? मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर 3 बार कहा कि स्कूलों का टाइमिंग 10 से 4 ही होगा। अपर मुख्य सचिव बदलते गए, मुख्यमंत्री बदलते गए, लेकिन क्या तय हुआ? आज तक उसको नहीं माना गया। तो मुख्यमंत्री की बात अगर अधिकारी नहीं मान रहा है तो आप समझिए बिहार की क्या दशा है। कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं हुआ, डोमिसाइल लागू करना चाहिए था सरकार को, वो भी नहीं हुआ। अभी जो सीट सरकार ने अनाउंस किया उसका भी, उसमें भी पारदर्शिता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ विधायक संदीप सौरभ मौजूद हैं। बताएं कि ट्रांसफर पोस्टिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं, किस नजर से देख रहे हैं? क्योंकि शिक्षा मंत्री जब भी मिलते हैं कहते हैं कि हमने जितना शिक्षा विभाग में काम किया है उतना किसी ने नहीं किया, और उसके बाद लोग को कंफ्यूज भी कर देते हैं। कभी कहते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, कभी कहते हैं कि नहीं हो रहा है, फिर अभी रोक देते हैं। शिक्षा मंत्री और बिहार के किसी भी मंत्री का कोई कुछ चल नहीं रहा है। वो जो चाहते हैं वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी जिस तरीके से सरकार चलाते हैं उसमें पूरी तरीके से पदाधिकारियों को, अधिकारियों को छूट मिली हुई है कि वो मनमाना करे, और पूरा का पूरा शिक्षा विभाग शिक्षकों के खिलाफ खड़ा है। वो लोग चाहते हैं कि शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा अपमानित करे, उनको परेशान रखे, उनके खिलाफ दुष्प्रचार चलाया जाए। और ट्रांसफर पोस्टिंग जो है, जिसको देखिए 2020 में सरकार ने एक सेवा शर्त नियमावली लाई थी, उसमें उन्होंने ऐच्छिक स्थानांतरण की बात कही। उसके बाद विधानसभा में मेरा एक प्रश्न था, उसमें भी सरकार ने कहा कि हम ऐच्छिक स्थानांतरण 6ठे चरण की नियुक्ति खत्म होने के बाद करेंगे। तो 6ठे चरण की नियुक्ति खत्म हो गई, 7वें चरण की जब नियुक्ति शुरू होनी थी तो फिर TRE 1 TRE 2 शुरू हो गया। उसके बाद भी सरकार ने कहा कि हम नियमावली बना रहे हैं। अब नियमावली बना रहे हैं के नाम पर जो सरकार ने किया वो दिखा रहा कि इनकी इच्छा नहीं है कि शिक्षकों को ट्रांसफर और पोस्टिंग दिया जाए। जैसे इन्होंने कह दिया कि पहले तो सक्षमता परीक्षा पास जो टीचर थे उनको जिला अलॉट आपने कर दिया। जब आपने उनको जिला अलॉट कर दिया, वो वहां पढ़ाने लगे, तब आप कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हम 10 अनुमंडल का भी ऑप्शन लेंगे आपसे। और 10 अनुमंडल का मतलब क्या होता है? कौन जिला ऐसा है जिसके अंदर 10 अनुमंडल है? कोई जिला बिहार के अंदर ऐसा नहीं है। तो ये सरासर शिक्षकों को जिला बदर करने की तैयारी थी। ये जो नया नियमावली लाया था सरकार ने, और वो नियमावली कोर्ट में चैलेंज, बेवकूफ बनाया जा रहा है शिक्षकों को, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, शिक्षकों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और इस चक्कर में शिक्षा को चौपट किया जा रहा है। शिक्षा चौपट हो रहा है। आप समझिए, कोई टीचर अगर अपने घर से स्कूल जाने में 4 घंटा लगा रहा है ट्रेन से, फिर लौटने में 4 घंटा लगा रहा है, तो वो स्कूल में कैसे पढ़ाएगा? और आप किसी को जबरदस्ती उसका परिवार से अलग कैसे कर सकते हैं? यही सरकार है जो कह रही कि जो लोग भी अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ आप सारे टीचर्स को कह रहे हैं कि नहीं, आप पूर्णिया के हैं तो आप रोहतास चले जाइए, रोहतास के हैं तो आप। महिलाएं बहुत रो रही हैं। जिन महिलाओं को कहा जाता है कि नीतीश कुमार नौकरी की बारिश किए हैं, वही महिलाएं हमें फोन करके रो रही हैं, नेताओं को फोन करके रो रही हैं। कह रही हैं कि हमारा पति जो है वो फौज में है और हमको साउथ भेज दिया गया, मतलब कि एक अलग डायरेक्शन में भेज दिया गया। बच्चे जो हैं वो पड़ोस के यहाँ रह के पढ़ते हैं, तो पड़ोस कैसे पालेंगे बच्चों को? बहुत गलत है ये। देखिए, टीचर्स के साथ ज्यादती हो रही है, और हमने सरकार को कहा था कि आप एक नियम इस तरह का बनाइए कि अपने जो टीचर जहाँ का है वहां से 5 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर के बीच की दूरी में आप स्कूल तय कीजिए। शिक्षक एक ऐसा समुदाय है, ऐसा तबका है जो बिहार के हर जिले और टोले के रहने वाले हैं। सब जगह में टीचर आपको मिल जाएगा, हर गांव में मिल जाएगा, कोई ना कोई टीचर है, और हर गांव में स्कूल भी है। तो आप कहीं के आरा के टीचर को आप रोहतास भेज करके, रोहतास के टीचर को आप पूर्णिया भेज करके क्या साबित करेंगे? क्या करना चाहिए सरकार को? हम तो कह रहे हैं कि आप नियम बनाइए कि भाई 5 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के रेडियस में आपको हम रखेंगे सारे टीचर्स को। 30 किलोमीटर ठीक है, लगभग मैक्सिमम 30 किलोमीटर रखिए। अब अच्छा है, 30 किलोमीटर लोग आएंगे जाएंगे आराम से। लेकिन 200 किलोमीटर की दूरी पर आप पोस्टिंग देंगे टीचर्स को, तो देखिए टीचर में और बाकी किसी कर्मचारी स्टाफ में बुनियादी अंतर। टीचर्स को ज्ञान देना है, पढ़ाना है, उनका दिमाग स्थिर नहीं रहेगा अगर वो लगातार परेशान रहेंगे, अपमानित महसूस करेंगे। आप देखिए ना, सरकार ने, मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर 3 बार कहा कि स्कूलों का टाइमिंग 10 से 4 ही होगा। अपर मुख्य सचिव बदलते गए, मुख्यमंत्री बदलते गए, लेकिन क्या तय हुआ?
आज तक उसको नहीं माना गया। तो मुख्यमंत्री की बात अगर अधिकारी नहीं मान रहा है तो आप समझिए बिहार की क्या दशा है। और 10 से 4 के नाम पर कर क्या रहे हैं, 8:45 में स्कूल में अटेंडेंस बनवा रहे हैं। अटेंडेंस बना भी लेगा तो टीचर पढ़ाएगा जरूरी नहीं है। गुस्से में है शिक्षक, आंदोलन की बात सब लोग गुस्से में हैं और गुस्सा निकलेगा कहाँ, वो पढ़ाना कम कर देंगे, बंद कर देंगे। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि अब हमको नौकरी नहीं चाहिए। 3 बजे बच्चे लौट जा रहे हैं घर अपने, एक भी बच्चा स्कूल में, हम तो अपने इलाके में देखते हैं 3 बजे बच्चे चले गए। आपने टीचर को कह दिया कि 4:30 बजे तक बैठना पड़ेगा, 5 बजे ही आप निकल सकते हैं। तो वो 1.5 घंटा 2 घंटा जब बैठ रहा है तो वो क्या सोच के बैठ रहा है, क्या क्या उसका फायदा है? कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा संदीप जी, आप हमेशा शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ रहते हैं, उनका साथ देते हैं, प्रोटेस्ट की बात हो या फिर उनके हक की बात हो, तो बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट जब निकला तो ईडब्ल्यूएस वाले अलग नाराज हो गए, बाकी लोग अलग नाराज हो गए। किसी ने कहा कि सीट बहुत कम दे दिया, उर्दू वाले अलग परेशान हैं कि उर्दू में सीट ही नहीं दिया गया, लोग का कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आया है, उसके बाद भी वो लोग को बहाली नहीं हुआ। पूरा विभाग जो है वो ऐसे ही चल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। और कैसे बहाली निकालना है, उसकी जो नियमावली है, उसका जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इसके चलते इस तरह की अस्पष्टता बन जा रही है। आप कितना पोस्ट निकाल रहे हैं, उसको पोस्ट को कैसे आपने तैयार किया, ईडब्ल्यूएस का अगर सीट इतना है तो इतना ही क्यों है, इतना क्यों नहीं है। बिल्कुल। तो इसका एक रूपरेखा तैयार करके आप दे देते कि भाई फलाने जगह से हमने रोस्टर का पालन किया, उसमें कितना सीट बन रहा है, तो स्पष्टता रहता है। फिर से वही चीज होगा, आप शुरू से आवाज उठाते थे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का, तो इस बार तो फिर से होगा, क्योंकि हमें कुछ दिन पहले एक शिक्षक मिला था जो कि शिक्षक अभ्यर्थी नहीं, अब शिक्षक बन चुका है, उनका 6 to 8 में हो गया, बहुत अच्छे मार्क्स से हुआ है। फिर हमने उनसे इंटरव्यू के दौरान में पूछा कि क्या भैया आपका 6 to 8 में हुआ है, तो 9-10 में भी आपने दिया होगा, तो उन्होंने बहुत सीना ठोक के कहा कि 9-10 में हो जाएगा। तो अगर उस शख्स का 9-10 में हो जाता है तो 6 to 8 वाला जो सीट उसी का है, उस पर कौन बैठेगा? नहीं, वो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं है। 6 to 8 का टीचर अगर चाहे तो आगे चल के परीक्षा देके दूसरा जगह चला जाए। एक ही परीक्षा में जो 3 विकल्प ले रही है सरकार, वो वही था, वो तीनों जगह दिया। अच्छा, तो वो सरकार को देखना पड़ेगा ना, ये तो इससे भारी नुकसान है। लेकिन नियुक्ति पत्र तो बन जाएगा 3। वही दिक्कत है, 3 नहीं बनाना चाहिए था सरकार को। सरकार प्रायोरिटी वाइज कि लॉक सिस्टम रह जाए। हाँ, आप प्रायोरिटी दीजिए, आपको अगर पहला इसमें होगा तो आप उसमें चले जाएंगे, लॉक कर दीजिए, सेकंड थर्ड ऐसे प्रायोरिटी वाइज आप लीजिए, रिजल्ट जो फाइनल बने वो एक जगह बने। बिल्कुल। तो अब शिक्षक अभ्यर्थी बहुत नाराज हैं कि करे तो करे क्या, कि शिक्षा विभाग वाले 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं हुआ, डोमिसाइल लागू करना चाहिए था सरकार को, वो भी नहीं हुआ। अभी जो सीट सरकार ने अनाउंस किया उसका भी, उसमें भी पारदर्शिता नहीं है। तो देखिए, नीतीश कुमार की सरकार का कोई कंसर्न नहीं है शिक्षा विभाग को लेकर के, कोई चिंता नहीं है। बीच में बस शिक्षकों के ऊपर चाबुक चला देना है। बिल्कुल। अभ्यर्थियों का डिमांड था कि संदीप सौरभ जी के यहाँ जाइएगा तो एक सवाल जरूर करिएगा कि जो सिपाही बिहार कांस्टेबल एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ गया, लेकिन पारदर्शिता नहीं है उसमें, पारदर्शिता नहीं है। और लंबे समय से हमने बिहार विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर हमने कहा था कि बिहार में जो दरोगा की बहाली, पुलिस की बहाली हो रही है, इसमें आप छात्रों को क्या दे रहे हैं? छात्र अगर OMR सीट रंग के आता है, उसका स्टूडेंट कॉपी आप उसको नहीं दे रहे हैं तो वो मिला नहीं सकता है। आप आंसर की जारी नहीं कर रहे हैं, आंसर की भी आप जारी नहीं कर रहे हैं, आप कट ऑफ भी नहीं दे रहे हैं, और आप किस कैटेगरी को कितना सीट हम दे रहे हैं ये भी आप नहीं बता रहे हैं साफ साफ। किस स्टूडेंट को कितना मार्क्स मिला ये भी आप नहीं बता रहे हैं, आप सीधे लॉटरी सिस्टम से दे रहे हैं। तो पारदर्शिता तो पूरी तरीके से खत्म है उसमें। और इसीलिए बिहार के अंदर अभी कोई परीक्षा इस तरह की हो रही है तो छात्रों के अंदर, उनके अभिभावकों के अंदर ये आशंका है कि सीटें बिक जा रही है। जब भी सदन चलेगा तो फिर से वही रूप देखने को मिलेगा कि नहीं सर? हम तो अभी टीचर के ट्रांसफर पोस्टिंग पे हमने प्रश्न डाला हुआ था। ये जो नई नियमावली आई है उसमें सुधार की हम मांग कर रहे थे। हमने कहा था कि भाई टीचर्स को ऐच्छिक स्थानांतरण, जो टीचर अगर कहीं सेट है, कहीं पहले से पढ़ा रहा है, उसको 5 साल 2 साल बाद रिटायर होना है, अब अचानक से आप कहेंगे कि उसको 10 अनुमंडल का विकल्प देना पड़ेगा, तो बुलंदी के साथ आवाज उठाएंगे सदन में। आवाज उठाएंगे। हमने प्रश्न दिया हुआ है, लिख करके डाला हुआ है शिक्षकों के ऊपर। और देखिए, लेकिन प्रश्न से मामला कहाँ है? ये सरकार इतनी घमंडी और इतनी ज्यादा एरोगेंट है कि ये किसी की सुन नहीं रही है, तर्क पे बात ही नहीं हो रही है। आप मुख्यमंत्री से जाइए, तर्क पे बात कीजिए, आप कहेंगे कुछ, वो कर रहे हैं कुछ। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ विधायक संदीप सौरभ मौजूद थे, किस तरह से शिक्षकों के हित में बात किए हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में बात किए हैं, और बिहार कांस्टेबल एग्जाम के कट ऑफ के बारे में भी खुलकर बोल दिए। सदन चलेगा तो गरजेंगे, क्योंकि हमेशा गरजते हैं। और अब देखना होगा कि आगे होता क्या है, क्योंकि बहुत परेशान है शिक्षक, बहुत परेशान है शिक्षक अभ्यर्थी। और रोजगार के लिए आप भी जानते हैं कि क्या क्या करना पड़ता है। अब तो महिलाएं कह रही है कि नहीं चाहिए हमको नौकरी, ऐसा नौकरी नीतीश कुमार को मुबारक। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरामैन के साथ धन्यवाद।